नमस्कार। सत सुकृत कृपा वम सत सुकृत भगत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राम कुमार साहू आप मन के स्वागत करत हूँ। आप मन के लिए पेश है ये जानकारी। आइए इस जानकारी को अनुभव कीजिए इस अनुभव के अनुभव से। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान नारायण के पुत्र है। ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र है भगवान शिव। ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है और विष्णु भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा शिव के पिता है। ब्रह्मा के पिता है विष्णु और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं। कि कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है। शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है, तो दोनों एक ही है। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वयंभू है और कोई देव को स्वयंभू नहीं कहा गया। स्वयंभू एक महादेव जी है, कोई माता के द्वारा, कोई पिता के द्वारा, जिनका प्रागट्य नहीं हुआ है, वो स्वयंभू है। इसलिए भगवान शंकर जी का एक नाम है शंभू। आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं, आप जगत के जन्मदाता हैं, आप जगत के मूल हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। कोई भी संप्रदाय के कितने ही श्रेष्ठ और महान भगवान है, लेकिन शिव जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान तो भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। तो ये महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। लेकिन हाँ, उस दिन पार्वती मैया का और शिव जी का विवाह होता है। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है और
एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है, ऐसे शिव पुराण भी है। भगवान शिव सबसे पहले अगर किसी एक देव या देवाधिदेव का नाम आता है कि सृष्टि के आदि से जिनकी पूजा की जाती रही है, वह भगवान शिव ही है। अभी आप देखे हो महान भाव के महान भाव, इससे साफ पता चलता है ब्रह्मा पुराण, रुद्र पुराण और विष्णु पुराण का अंश लेकर इन लोग का वक्तव्य है। पर सच में क्या है वो देवी पुराण में मिलेगा, वो आगे प्रसंग के लिए मिलेगा। अभी तक के लिए नमस्कार।